स्टूडेंट अभी है ना एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, ठीक है। 4.1 हो चुकी है आपकी। तो ये करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ठीक है, करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपको y इजिकल टू 3x प्लस 5 हैज़। ये करके इस लीनियर इक्वेशन के लिए y इजिकल टू 3x प्लस 5 के लिए, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि क्या इसका सिर्फ एक ही आंसर आएगा, मतलब इसको हम कहीं भी सॉल्व करें, कोई भी बच्चा इसको सॉल्व करे सबका एक ही आंसर आएगा। जैसे हमारे क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 सॉल्व करते तो सबका एक ही आंसर आएगा सेम, ठीक है। फिर कह रहा है ओनली टू सॉल्यूशन, किसके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। जैसे 2 ही सॉल्यूशन आएंगे इसके, 2 सॉल्यूशन मतलब क्या है कि जैसे किसी का आ गया 3, किसी का आ गया 4, तो सबके 3 और 4 ही आएंगे, फिर 3 और 4 ही इसके आंसर होंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब कि ना बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन आ सकते हैं, कितने भी हम निकालना चाहें। तो ऐसे ही क्वेश्चन को मैंने आपको पहले बताया था। सबसे पहली बात तो जब मैंने आपको बेसिक कराया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो लीनियर इक्वेशन होती है ना 2 वेरिएबल के, उसके अंदर नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ होते कैसे हैं। तो जैसे आपको ये दे रखा है वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अब चाहे इसमें 1 की वैल्यू रख लो, देखो x की जगह जब आपने 1 रखा, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y आ जाएगा 3 माइनस 5 यानी कि -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ, जब हमने x को 1 रखा तो सोल्यूशन हुआ हमारे पास 1 कोमा -2, ठीक है। अगर मैं इसको x को कुछ रखूँगा तो ऐसे कुछ और वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे ना कितने भी सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट का आंसर आप लिखेंगे कि वी नो, ठीक है, वी नो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव इनफाइनाइटली, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इतना लिखने के बाद लिखेंगे बिकॉज इफ़ वी चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी जब हम एक्स की और वाई की वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है, हमें उतने आंसर मिल, जितने भी हम एक्स की और वाई की वैल्यू रख देंगे हमें उतने आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है। लिख लेंगे आगे, देखो ये करें राइट फॉर सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये कि प्रत्येक के ना आपने 4 आंसर लिखने हैं, ठीक है। प्रत्येक के ना जितने भी क्वेश्चन है, आपके पास 3 इक्वेशन दे रखी है, आपने तीनों के 4 आंसर लिखने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 आप सबसे पहले कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है इसका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब कोई सोचेगा यार मैं x की जगह 1 रख लेता हूँ, तो पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 1 जा 2 प्लस वाई, तो 7 माइनस, ये 7 यहीं पे रहा, वाई यहाँ पे 7 माइनस 2 वाई इज इक्वल्स टू 5। यानी कि जब हमने देखो, जब हमने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, पुट x, तो मेरा आंसर क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या बने कि x की वैल्यू तो आई 1 और y की आई 5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1,5, ये इसका सोल्यूशन आ गया। फर्स्ट सोल्यूशन ये आ गया इसका। अब ऐसे ही कुछ सोचेगा यार मैं तो x की जगह 2 रखता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2, इसका नाम है ना 1 डाल देते हैं। तो यहाँ भी लिखते हैं इन इक्वेशन 1, यहाँ भी लिखते हैं इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब कोई 2 रख देगा भाई, ठीक है 2 रख दो, तो 2x की जगह फिर से 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 2 2 जो 4 प्लस वाई यहाँ पे, तो y आ जाएगा 7 माइनस 4, वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। जब हमने इसकी जगह पे, यानी कि अब क्या हुआ, जब हमने x की जगह पे 2 रखा था, ठीक है, जब x की जगह पे हमने 2 रखा तो जब हमारा x इक्वल टू 2 आया तो y कितना आ गया 3, ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आप लिख लेंगे इसको, ऐसे लिखने हैं। तो ऐसे एक सॉल्यूशन निकाल दिया मैंने, 2 निकाल दिया। अब आप चाहो तो y की वैल्यू को 1 रख लो, चाहे y की वैल्यू को 2 रख लो, चाहे है ना, ऐसे कोई भी वैल्यू जो आपको ईजी लग रहे हो, जो नंबर ईजी लग रहे हो, ऐसे 4 बार रखो और निकाल लो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ना आपको एक इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना पाई का बता देता हूँ, वो कैसे करना है ये बताता हूँ। मैं सेकंड पार्ट पूरा बता रहा हूँ डिटेल में, ठीक है, देखना कैसे करना है हमने सेकंड पार्ट को। अभी क्या हमारे पास, मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, वो है पाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू 9, ठीक है। तो पाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखी। देखो हमने सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू को ही पुट करते हैं, एक्स की या वाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा पुट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे लिखता हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पाई, देखो पाई एक्स का क्या मतलब हो गया कि पाई की मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स की जगह पे रखूँगा 1, तो पाई मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो वाई कितना आ जाएगा 9 माइनस पाई, ठीक है। तो एक तो जो मेरे पास फर्स्ट आएगा कि जब मैंने एक्स इजिकल टू 1 रखा, देखो तो एक्स इजिकल टू 1 रखा, वाई आ गया हमारे पास 9 माइनस पाई, ठीक है। एक सॉल्यूशन ही हो गया। फिर मैं रखता हूँ पुट एक्स, ठीक है।
मैं कुछ भी रख सकता हूँ, पुट एक्स इजिकल टू 2 रख दूँ, ठीक है, पुट एक्स इजिकल टू 2 रख दिया मैंने इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पाई की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस वाई इजिकल टू 9, ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई प्लस वाई इजिकल टू 9, तो वाई हो गया 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने एक्स को रखा 2 तो वाई कितना आ गया मेरे पास 9 माइनस 2 पाई आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब आगे देखो, अभी मैंने ये रख लिए, मैं चाहूँ ना तो यहाँ पे वाई की वैल्यू भी रख सकता हूँ। देखो वाई की जगह पे अगर मैं रख के दिखाता हूँ आपको मैं वाई की जगह पे रख के दिखाता हूँ। देखो पुट एक्स इजिकल वाई रखता हूँ, वाई ना, वाई इजिकल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरे पास था पाई एक्स, तो वाई की जगह पे प्लस वाई इजिकल टू 9 ही होता है, तो पाई एक्स, ठीक है, वाई की जगह पे मैं रखूँगा 1, तो पाई एक्स यहीं रहा, ये 1 इधर प्लस का इधर आके सब्ट्रैक्ट का, तो ये तो हो गया 8। अब एक्स अपनी जगह पे रहेगा, वेरिएबल अपनी जगह पे रहता है, ये आ जाएगा 8/पाई। तो आप ऐसे कितने भी निकाल सकते हो। तो भाई जब हमने एक्स आया हमारे पास 8/पाई और वाई कितना रखा था, जब हमने 1 रखा था, ठीक है, इसका तीसरा सोल्यूशन हो गया। फिर मैं लिखता हूँ पुट वाई इजिकल टू, अगर मान लो मैंने 2 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रख दो इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो हम कैसे करेंगे भाई, हमारे पास डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो पाई एक्स, ठीक है, वाई की जगह पर रख दिया 2 इजिकल टू 9 पाई एक्स, ये 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये हो जाएगा 7, एक्स अपनी जगह पर रहेगा वेरिएबल पाई 7/पाई, यानी कि जब एक्स 7/पाई कब आया, जब वाई इजिकल टू 2 रखा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं द फोर सॉल्यूशन, ठीक है, द फोर सॉल्यूशन, तार आ जाता है बीच में, द फोर सॉल्यूशन आर, ठीक है, द फोर सॉल्यूशन इज लिख देता हूँ, द फोर सॉल्यूशन इज। तो पहले मैं ना, ये देखो ये मेरा रूल है, मैं पहले में से एक्स के ही रखूँगा, पहले एक्स के ही रखेंगे, ठीक है, तो एक्स के रखते हैं सबसे पहले हमने एक्स के रखे भाई, एक्स इजिकल टू में रख दिया 1, ठीक है। तो दूसरा क्या आया था हमारे पास 9 माइनस पाई आया, 9 माइनस पाई, ठीक है। फिर दूसरा देखा जी हमने, दूसरा हमने क्या रखा, जब एक्स को रखा 2, ठीक है, तो हमारे पास आया 9 माइनस 2 पाई, इसको स्मॉल ब्रैकेट में, ताकि मैं समझ जाऊँ कि ये अलग है ये अलग है, ठीक है, 2 अलग है ये अलग है। तीसरा देखते हैं जी, जब हमने एक्स को रखा 8/पाई, मानो एक्स, और एक आया वाई आया था 1, ठीक है, फिर आया 7/पाई, वाई आया 2। तो ऐसे ना कितने भी आप रख सकते हो, कितने भी, कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी आप जितने चाहो ना उतने ईजिली आप इसमें रख सकते हो, ठीक है। अभी देखो ऐसे ही हमारे पास है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है, मैं सिर्फ एक ही पार्ट बताऊँगा आपको, बाकी पार्ट आप अपने आप कर लेंगे। देखो तो ये कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y, ठीक है, इनमें नीचे दे रखे इनमें से कौन से इसके सॉल्यूशन है, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। तो x माइनस 2y इजिकल टू 4 के कौन से सॉल्यूशन और कौन से नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है, आप एक बार में कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x माइनस 2y, गिवन इक्वेशन क्या है जी, मेरे पास गिवन इक्वेशन है x माइनस 2y इजिकल्स टू 4, ठीक है। तो पुट, देखो पुट कोऑर्डिनेट करना है, इसने बोला 0 और 2 के सॉल्यूशन बताओ कि इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। पुट यहाँ पे मत देखो, मैं ये सिर्फ समझने के लिए कि 0 और 2 रखने हैं। तो यहाँ पे समझो 0 और 2 है ना, तो x का पहले होता है, y का बाद में होता है, यानी कि x की जगह पे तो रखूँगा 0 और y की जगह पे रखूँगा 2, ठीक है। x वाला ये होता है, y वाला ये होगा, ठीक है, बाद में होता है, x वाला 0 हो गया इसमें। तो यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 2, चेक करते हैं। अब देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, ये वैल्यू पुट करने पे, देखो ये जो मेरे पास इक्वेशन है x माइनस 2y, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका राइट हैंड साइड है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो सॉल्यूशन है, वरना सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं रखता हूँ, देखो x की जगह पे रखा जी 0, x माइनस 2y इजिकल टू 4 में x की जगह पे रखा 0 माइनस 2, y की जगह पे रखा 2 इजिकल टू 4, तो 0 माइनस 4 इजिकल टू 4, तो ये तो हो गया -4 और 4, ये दोनों में देखो -4 में और +4 में काफ़ी अंतर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। सो ठीक है, सो क्या कोऑर्डिनेट था 0,2, 0,2 इज़ नॉट सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही देखो, ऐसे हम कोई और रख के देख लेते हैं। अभी हम इसकी जगह पे रख के देख लेते हैं, इसकी जगह पे से
ये सेकंड रखोगे ना, देखो सेकंड रखोगे 2, y रखोगे तो भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये रख लोगे जैसे थर्ड रखोगे तो भी नहीं बनेगा, ठीक है। हमने ऐसे देखना है। फोर्थ रख के दिखाता हूँ आपको एक बार, फोर्थ रूट का है, ठीक है। फोर्थ का रख के देखते हैं कि सॉल्यूशन बनता है कि नहीं बनता है। तो हमारे पास इक्वेशन थी x-2y, बाकी आप लिख लोगे गिवन इन इक्वेशन ये सब कुछ जो ऊपर लिखा है। तो ये दे रखे हैं देखो √2 और कोमा 4√2, इसके ऊपर काम करते हैं हम, ठीक है जी। तो पुट x रखा हमने √2, y रखा हमने 4√2। अब देखो x-2y = 4, x की जगह पे रखा √2, माइनस का साइन 2 इंटू वाई की जगह पे रखा मैंने 4√2 = 4, ठीक है। तो ये हो गया √2, बार बार ऐसे जब भी होता है ना, जब भी ऐसे होता है तो बाहर बार वाला मल्टीप्लाई होती है, तो -8√2 = तो ये हो जाएगा -7√2 और 4, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ भी LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। आप कर लोगे आराम से। देखो जैसे ये 2 वाला रखोगे, यहाँ पे x की वैल्यू आपने रखी 2, y की हो जाएगी 0, तो 2 और 4 भी इक्वल नहीं है। फिर आप x की जगह पे रखोगे 4, थर्ड वाला इसका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मैं थर्ड वाला बताता हूँ आपको। देखो थर्ड वाला क्या करना है आपने, x-2y = 4 दे रखा है, तो x की जगह पे तो मैं रखूँगा 4 और y की जगह पे रखूँगा 0। लाइन आप इसकी लिख लेंगे, x की जगह पे रखा 4, -2 की y की जगह पे रखा 0, तो 4 - 0 होगा, ये रहा 4, तो 4 = 4, लेफ्ट हैंड साइड = द राइट हैंड साइड, तो लिख देंगे 4, 0 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे आपने करने हैं। तो ये इसके 4.2 है। अब ये ना इसका फोर्थ पार्ट, और देखो फोर्थ पार्ट बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत ईजी क्वेश्चन है 4 पॉइंट। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वो वैल्यू बताओ इफ़ x = 2 और y = 1, यानी कोऑर्डिनेट दे दी कि x की जगह पे 2 रखेंगे और y की जगह पे 1 रखेंगे। इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन है, ये बात दे रखी, तो हमने के की वैल्यू निकाली। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x + 3y = k। तो पुट x की जगह पे मैंने रखा 2 और y की जगह पे मैंने रखा 1, तो 2x है यानी कि 2 × 2, 3y है यानी कि 3 × 1 = k, तो 2 × 2 = 4 + 3 = k, तो ये हो जाएगा 7 = k, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो आपको पसंद है एक्सरसाइज 4.2 आज कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।